का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। आप बेघर भी कर देंगे तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। सी आई टेल यू वन थिंग, जब भी होता है, जब भी आप किसी से फ्लैट लेते हैं तो आप हल्का चेंजेस करने का पूरा राइट्स रखते हैं। अगर आप बीम तोड़ते हैं, अगर हमने जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमने खरीदी है, उन्होंने किसको परमिशन दी, कैसे दी, वो मुझे नहीं पता। वो बिल्डर को उनको क्वेश्चन करने का पूरा राइट है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैंने एज इट इज वो घर लिया है, पर आज सडन ऑफ उद्धव ठाकरे को क्या सूझा कि नवनीत राणा उनके अगेंस्ट और रवि राणा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, करके नवनीत राणा का घर तोड़ना है, यही उद्देश्य रह गया है, करके राजद्रोह लगाना है और राजद्रोह लगाना है। ये सब चीजों को अगर देखा तो एक जिसको व्यक्ति को साधारण सा दिमाग नहीं होगा ना, उनको भी ये समझेगा कि ये श्रूढ़ बुद्धि की राजनीति है महाराष्ट्र में चल रही है और वही कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कोर्ट का मैंने हमेशा आदर किया है, रवि जी ने भी आदर किया और देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन करता है। और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये शब्द बोलती हूँ। कोर्ट ने मुझे जब भी कहा कि यू कैन नॉट टॉक ऑन पर्टिकुलर सम सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, हमने वो सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरे साथ जो हुआ, आज बीएमसी का इशू है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई आके लेटर लगाता है, बीएमसी चिपकाती है, तो उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर है? अगर मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उस पर मैं बात करूंगी। हॉस्पिटल में मेरी प्राइवेट हेल्थ चेकअप के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करने जाता है जिसको मैंने राइट्स नहीं दिए हैं, अगर वो जाके पूछेगा, उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है और उसका पालन मैं करूंगी और कोर्ट का पालन मैं पूरी रिस्पेक्ट से करती हूँ। शनिवार को जो 14 तारीख को मुझे लगता है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में जो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे मार्ग पे हैं उनकी कोई सभा है महाराष्ट्र में, और उसी दिन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाया जाए, इसके लिए संकट मोचन की आरती सुबह 9 बजे हम दिल्ली में एक मंदिर में संकट मोचन के जाकर आरती करने वाले हैं कि ये संकट जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से दूर हो।